नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका क्लास 11th का मॉडल पेपर, जो कि आप लोगों को ये बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले चैनल पे न्यू है तो छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल पे न्यू है तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो मॉडल पेपर है ये सेट 1 रहेगा, तो और सब्जेक्ट रहेगा आप लोगों का हिस्ट्री यानी कि इतिहास। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे 50 और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि हमें प्रथम होमोनिड्स का साक्ष्य मिलता है तो कब मिलता है। ऑप्शन नंबर ए में है 50 मिलियन वर्ष पूर्व, बी में है 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व और सी में है 10 मिलियन वर्ष पूर्व और डी में है इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी। और बी में दिया हुआ है 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमोनिड्स का उद्भव हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए एशिया में, बी यूरोप में, सी अफ्रीका में, डी इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और सी में यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों आप लोगों का अफ्रीका में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और 3 में पूछा जा रहा है कौन से औजार बना सकते हैं। तो होमोनिड, बी में है बंदर, सी में वनमानुष, डी में है हामिनॉइड। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ए में दिया हुआ है होमोनिड। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 4। और 4 नंबर में पूछा जा रहा है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन नंबर ए में है यहाँ चार्ल्स डार्विन, बी में है कार्ल मार्क्स, सी में है क्लाइव और डी में है मार्टिन लूथर। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ए में दिया हुआ है चार्ल्स डार्विन। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। ऑप्शन नंबर ए में है अरामाइक, बी में है सुमेरियन और सी में है अकदी और डी में है आक्रियने। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बी में दिया हुआ है सुमेरियन भाषा। क्वेश्चन नंबर 6। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी। ऑप्शन नंबर ए मिस्र में, बी चीन में, सी सिंधु घाटी और डी मेसोपोटामिया। और इसका राइट आंसर है मेसोपोटामिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। ऑप्शन नंबर ए में सुमेरियन सभ्यता, बी में है बेबीलोनिया सभ्यता और सी में है आसरियन सभ्यता, डी में है कल्डिनियन सभ्यता। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ए में यहाँ पर दिया हुआ है सुमेरियन सभ्यता। अब देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 8। और 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। ऑप्शन नंबर ए में है दजला, बी में है फरात, सी में है नील और डी में है दजला और फरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और डी में दिया हुआ है दजला और फरात। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों से पूछा जा रहा है दोस्तों कि वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो महादेशों में फैला हुआ था। तो इसका राइट आंसर है मतलब ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ रोम साम्राज्य, बी में है ब्रिटिश साम्राज्य, सी में यूनानी साम्राज्य और डी में यायावर साम्राज्य। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ए में यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों के सामने रोम साम्राज्य। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी, बी लैटिन, सी संस्कृत, डी अरबी। तो क्वेश्चन नंबर 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बी में दिया हुआ है लैटिन भाषा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन किस सदी ईस्वी में ईसाई बना। ऑप्शन नंबर ए तीसरी, बी पहली, सी में दिया हुआ है चौथी और डी में दिया हुआ है पाँचवीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और सी में दिया हुआ है चौथी।
अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 तो सॉरी 12। तो 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के सामने पूछा जा रहा है कि तीसरी शताब्दी में रोम सम्राटों को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता था। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है विदेशी बर्बर से, और बी में दिया हुआ है इटालवी से, और सी में दिया हुआ है यूनानी, और डी में दिया हुआ है अफ्रीकी से। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए में दिया हुआ है विदेशी बर्बर से। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछता है कि अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में कश्मीरी, बी में संस्कृत, सी में है अरामाइक, और डी में है अरबी। और राइट आंसर हो जाएगा अरामाइक। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा रहा है कि इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए अशरफ, बी मावाली, सी महदी, और डी में दिया हुआ है उलेमा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी, और बी में दिया हुआ है मवाली। और क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है। ऑप्शन नंबर ए 7वीं, बी में 8वीं, सी में 9वीं, और डी में पहली। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ है 9वीं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। और 16 नंबर क्वेश्चन इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब के पिता किस कबीले से संबंध रखते थे। ऑप्शन नंबर ए बगदूद, और बी मंगोल, सी हून, और डी फिलिसियान। और इसका राइट आंसर है बद्दू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। और 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यायावर का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए घुमक्कड़, बी आवारा, सी जनजाति, डी प्रजाति। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है घुमक्कड़। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। और 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आप लोगों से कि चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए में है तिमुचिन, बी में है जोवी, सी में है चियांग, और डी में है अली। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है तेमुचिन, और इसका राइट आंसर है तेमुजिन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है ओगोदे किसका पुत्र था। ऑप्शन नंबर ए चंगेज खां, बी अरब खां, सी चंग्यासी, और डी यसूफ। और राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए, और ए में दिया हुआ है चंगेज खान। क्वेश्चन नंबर 20 इसमें पूछा जा रहा है कि मंगोलिया गणराज्य कब बना। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1920, बी में दिया हुआ है 1930, सी में दिया हुआ है 1921, डी में दिया हुआ है 1940। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ है 1921 ईस्वी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है कि समानतावाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया। ऑप्शन नंबर ए मार्क सोल्क, और बी में है E.H. कार, और सी में है शॉलमैन, और डी में है हिल्डेगार्ड। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, और ए में दिया हुआ है मार्क स्लोक। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है समानतों का घर क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है फीका, बी में दिया हुआ है नाइट, सी में दिया हुआ है AB, और डी में दिया हुआ है मैनर भवन। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, और डी में दिया हुआ है मैनर भवन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 इसमें पूछा जा रहा है कि 5 क्या है। ऑप्शन नंबर ए सामान, और बी में दिया हुआ है कृषक, सी में है जागीर, और डी में दिया हुआ है यहाँ पर डी में दिया हुआ है बिशप। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ है जागीर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप लोगों से 24 में पूछा जा रहा है कि सर्प किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जागीर, बी में है पोप, सी में है भूदास, और डी में है दुर्ग। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ है भूदास। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है डी सिविलाइजेशन ऑफ
दी रेनबो नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए में है लियोपोल्ड वानस्के, और ऑप्शन नंबर बी में है जेकब वर्कहार्ट, और सी में है मार्टिन लूथर, डी में है पैट्रोक। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 25 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए में दिया हुआ है लियोपोल्ड वानस्के। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 इसमें पूछा जा रहा है कि पाहुआ विश्वविद्यालय किस देश में था? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी में दिया हुआ है फ्रांस, और डी में दिया हुआ है इटली। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और डी में दिया हुआ है इटली। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है पैट्रा ये नगर का अस्थायी निवासी था। ऑप्शन नंबर ए पाडुआ, बी में है वेलोना, और सी में है फ्लोरेस, और डी में है सिसली। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ है फ्लोरेस। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है कि तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की? ऑप्शन नंबर ए 1200 ईस्वी, और बी में दिया हुआ है 1300 ईस्वी, सी में दिया हुआ है 1453, और डी में दिया हुआ है 1553 ईस्वी। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ है 1453 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 29 कोलंबस ने बाह्य द्वीप और क्यूबा पर स्पेन दावेदारी की कब? 1490 ईस्वी, बी में है 1492 ईस्वी, और सी में है 1494 ईस्वी, डी में है 1495 ईस्वी। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में दिया हुआ है 1492 ईस्वी। और क्वेश्चन नंबर 30 इसमें पूछा जा रहा है कि अरावकी लुकायो के लोग कहाँ रहते थे? ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील, बी में है मैक्सिको में, और सी में है कैरिबियन द्वीप में, और डी में है पेरू में। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ है यहाँ पर कैरिबियन द्वीप में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। और 31 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है ब्राज़ील की संस्कृति का नाम था। ऑप्शन नंबर ए अरावाक संस्कृति, बी में है एज़टेक संस्कृति, सी में है माया संस्कृति, डी में है तुपिनाम्बा संस्कृति। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, और डी में दिया हुआ है तुपिनाम्बा संस्कृति। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 32 इसमें पूछा जा रहा है कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए में 1236, बी में है 1422 ईस्वी, और सी में है 1380 ईस्वी, और डी में है 1450 ईस्वी। और क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ है 1380 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 33 औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में किस विद्वान ने पहली बार किया? ऑप्शन नंबर ए में है पॉल म्यूटिंग, और बी में है एरिक हॉक्सबर्न, और सी में है ऑरोनोल्ड टाइनबी, और डी में है टी.एस. एस्टन। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ है ऑरोनोल्ड टाइनबी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 34 इसमें पूछा जा रहा है कि औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम हुई? ऑप्शन नंबर ए बेल्जियम, बी में फ्रांस, सी में है इंग्लैंड, और डी में है जर्मनी। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ है इंग्लैंड। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए बेल्जियम, बी में फ्रांस, सी में इंग्लैंड, डी में जर्मनी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ है इंग्लैंड। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसे धातु क्रम में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जॉन विल्किंसन, और बी में है अब्राहम डबरी, और सी में है हेनरी पोर्ट, और डी में है जेम्स बाट। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और बी में दिया हुआ है अब्राहम डेवी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 37 इसमें पूछा जा रहा है कि औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई? ऑप्शन नंबर ए 18वीं सदी
के उत्तरार्ध में, बी में 19वीं सदी, सी में है 17वीं सदी और डी में है 21वीं सदी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और ए में यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों के 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 इसमें पूछा जा रहा है, यूरोपीय द्वारा उपनिवेशों की स्थापना का क्या कारण था? ऑप्शन नंबर ए कच्चा माल की उपलब्धता, बी में है निर्मित माल की खपत और सी में ईसाई धर्म का प्रचार और डी में उपरोक्त सभी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ए बी सी तीनों राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। इसमें पूछा जा रहा है कि कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह कब मिले? ऑप्शन नंबर ए 1840, बी 1701, सी 1751, डी 1660। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1701 ईस्वी में मिले। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। और 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति के मूल निवासियों को आभागी नस्ल कहा? ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन, बी में अब्राहम लिंकन, सी में थॉमस जेफरसन और डी में बुकानन। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिया हुआ है थॉमस जेफरसन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। इसमें पूछा जा रहा है कि शराब एवं चीनी के उद्योगों अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित हुए? ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, बी में है न्यू जर्सी और सी में है मैरीलैंड और डी में है उपर्युक्त सभी। और राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी, और सी में है मैरीलैंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा जा रहा है, जापान में किसका शासन था? ऑप्शन नंबर ए शोगुन और बी में है दैम्यो, सी में है शिकोकू और डी में है ओकिनावा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और सी में है शिकोकू। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। इसमें पूछा जा रहा है, मेंजी पुनर्स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1794 से 1858, बी में है 1867 से 1868 ईस्वी और सी में है 1911 से 12 और डी में है 1914 से 18। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और बी में दिया हुआ है 1867 से 1868 ईस्वी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इसमें पूछा जा रहा है, मंचू राजवंश चीन में स्थापित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1368 ईस्वी, बी में है 1455 ईस्वी, सी में 1660 ईस्वी, डी में 1644 ईस्वी। और क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि 1644 ईस्वी में हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। इसमें पूछा जा रहा है, जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मतदान किया? ऑप्शन नंबर ए 1930, बी में है 1942, सी में है 1946 और डी में है 1960। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, और सी में दिया हुआ है यहाँ पर 1946। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 46। और यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऊर नगर कहाँ था? ऑप्शन नंबर ए उत्तरी मेसोपोटामिया, बी दक्षिण मेसोपोटामिया, सी बेबीलोन में, डी मिस्र में। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और बी में दिया हुआ है दक्षिण मेसोपोटामिया में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। और 47 में पूछा जा रहा है कि मेसोपोटामिया कहाँ था? ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान, बी मिस्र में, सी इराक में, डी यूरोप में। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इराक में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। और इसमें पूछा जा रहा है, मक्का कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड में, बी मिस्र में, सी दक्षिण अफ्रीका में और डी अरब प्रायद्वीप में। और राइट आंसर है अरब प्रायद्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 49 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है, मंगोलिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया में, बी एशिया में, सी यूरोप में, डी दक्षिण अफ्रीका में। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एशिया में है। और क्वेश्चन नंबर 50, लंकाशायर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका में, बी इंग्लैंड में, सी फ्रांस में, डी जापान में। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंग्लैंड में। तो ये थे 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोग नेक्स्ट सेट का भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।